होली सर के ऊपर है और ऐसे में आने जाने वालों का तांता तो लगा ही रहता है। और जब मिलने जुलने वाले आते हैं तो उस वक्त सामने आती है एक समस्या कि उनको परोसा क्या जाए। ऐसे में स्नैक्स चाहिए, नाश्ते में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। समोसे, मट्ठियाँ, नमक पारे, काजू नमक पारे, सारी की सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। उसके साथ साथ एक चीज़ और है जो खास करके अपनी इंडियन फैमिलीज़ में बनते हैं, पकोड़े। होली तीज त्योहारों की बात हो और पकोड़े ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए फटाफट से पकोड़े बनाते हैं, लेकिन ये पकोड़े हमेशा की तरह से नहीं होंगे, थोड़ा सा हटकर होंगे। इस एक ही वीडियो में आज मैं आपके साथ 10 तरह के पकोड़े शेयर करने जा रहा हूँ। आपको जो भी पसंद हो आप इनमें से बना सकते हैं, सारे पसंद हो सारे बनाइए। तो चलिए टाइम गवाए बिना फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए कुछ पकोड़े ऐसे हैं जिनमें आलू की स्टफिंग जाएगी, तो हम स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली, गैस हमारी ऑन है, लो टू मीडियम फ्लेम पर है। तो इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, जीरा डाल देंगे इसमें। जीरा जैसे पॉपअप होने लगेगा इसमें हम ये 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें सौटे करेंगे 8 से 10 सेकंड्स के लिए। साथ साथ डाल देंगे अपना 1 टेबलस्पून अदरक, ग्रेट करके है, आप काट के भी डाल सकते हैं। तो ये सौटे हो चुके हैं और इनमें हम डाल देंगे ये 1 टीस्पून साबुत धनिया के बीज, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ज़रूर डालिए, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा अमचूर पाउडर, आप चाट मसाला भी ले सकते हैं, आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला। चला देंगे इन्हें। आप यहाँ पर बॉइल्ड मटर भी ले सकते हैं, थोड़ा सा क्रश करके डालें और इसी तरीके से इन्हीं मसालों के साथ थोड़ा सा सौटे कर लें। अब हम डाल देंगे इसमें अपने ये 7 से 8 बॉइल्ड और मैश किए हुए पटेटोस। उबाल कर इन्हें ठंडा कर लें और मैश कर लें। डाल देंगे। इस तरीके के पकौड़े बन रहे हैं, अभी आप देखेंगे तो आप अपने आप ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ इतने आलू तो लगेंगे ही लगेंगे। साथ साथ डाल देंगे ये कटा हुआ धनिया, ये 3 से 4 टेबल स्पून है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून नमक डाल रहा हूँ। तो ये स्टफिंग हमारी भुनकर तैयार हो गई है, गैस फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये स्टफिंग एक बार तैयार हो गई तो आपकी 4-5 चीज़ों की किल्लत परेशानी तो वैसे ही निपट गई समझिए। अब केवल हमें बैटर बनाना है और पकौड़े तलने हैं। उससे पहले थोड़ी सी तैयारी और करनी पड़ेगी, वो देख लेते हैं। तो इसे ठंडी होने देते हैं। स्टफिंग तो हमारी तैयार हो गई, अब हम पकौड़ों की बाकी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ फूल गोभी के लिए हैं, तो ये लगभग एक मीडियम साइज़ की गोभी है, इसके 7 से 8 फूल हैं और ये 4 टमाटर लिए हैं। और आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इन टमाटर को हमें स्कूप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से कोई शार्प नाइफ से लेके इसका ऊपर का ये जो पार्ट है हेड से इसे कट कर दीजिए, एक स्लाइस निकाल लीजिए, यानी कि इस तरीके के टमाटर हो जाएंगे। तो बस इसे हमें स्कूप करना है। थोड़ा सा आप चाकू से कट लगा लीजिए, स्पून लीजिए और इस जूस की आप चिंता मत कीजिए क्योंकि फ्रेश टमाटर हैं। इसको हम किसी कोई ग्रेवी बनाएं या कोई सब्ज़ी बनाएं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। कर लिया हमने। इसी तरीके से दूसरा टमाटर भी कर लेंगे। आप ऐसे स्लिट करके चीरा भी दे सकते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाइए। ये देखिए ऐसे, तो सारे इसी तरीके से हम करके रख लेंगे। टमाटर तो हमने सारे स्कूप कर लिए हैं। ये मेरे पास 3 शिमला मिर्चें हैं, मीडियम साइज़ की शिमला मिर्चें ले लीजिए, आप बड़ी चाहे बड़ी भी ले सकते हैं। इसे इस तरीके से स्टेम के पास साइड से ऐसे आराम से नाइफ को घुमाते हुए, आप देख पा रहे होंगे, इस स्टेम को बाहर कर लीजिए। इसके अंदर से भी आप कोई छोटा स्पून भी ले सकते हैं और इस तरीके से स्कूप कर लीजिए। आराम से कीजिए, कहीं से भी स्लिट ना हो जाए, चीरा नहीं आना चाहिए। अगर ये फट गई फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। वैसे इस शिमला मिर्च में कुछ भी नहीं है, सीडलेस है, ये देखिए कुछ भी नहीं है, तो फिर हमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो हमने ये सारी मिर्चें स्कूप आउट करके रख ली हैं और इसमें से हम ये स्टफिंग लेंगे, जो अभी हमने स्टफिंग बनाई थी ना, वो लेंगे और इसे इसमें इस तरीके से भरेंगे। आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी स्टफिंग भर सकते हैं। आप इसमें पनीर भी भर सकते हैं। ऐसे हो गया, ऐसे ही हम सारी भर कर रख लेंगे। तो ये सारी शिमला मिर्च भी मैंने भर ली हैं। अब हम कलमी वड़ों की तैयारी करेंगे। ये जो जोधपुरी मिर्ची वड़ा होता है ना, उसके लिए तो मैं यहाँ पर मैंने ये मिर्चें ली हैं। मैं 4 मिर्चों से बनाने जा रहा हूँ, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिर्चों को स्लिट करके रख लेंगे। आप थोड़ी मोटी वाली मिर्चें भी ले सकते हैं।
अभी फ़िलहाल मुझे यही मिल पाई। तो इस तरीके से हम चीरा देंगे। ये देखिए, आप इनको अगर चाहें तो सीडलेस भी कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मेरे पास ये है, जो एक मसाला मैंने आपको बनाना बताया था चाट पापड़ी की रेसिपी में, साथ साथ मैंने जो मट्ठी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है उसमें भी एक मसाला बनाना बताया है। तो आप वो मसाला ले सकते हैं। और वैसे स्टफिंग तो हम भर ही रहे हैं, आप ना भी चाहें तो ना भी डालें, लेकिन थोड़ा सा भरने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये वही मसाला मेरे पास अभी भी बचा हुआ था, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे ये मसाला बनाना तो आप रेसिपी चेकआउट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा भरना है, 2 से 3 चुटकियाँ, और मेक श्योर कर लें कि इसमें ज़्यादा मोटे मोटे चंक्स ना हो। स्मोकर और अल्कोहलिक होते हैं, थोड़ा शराब वगैरह भी पीते हैं, वो लोग इन मिर्चियों के बड़े दीवाने होते हैं। तो लेकिन वैसे भी ये बहुत अच्छी लगती हैं, कोई नाम नहीं लिख गया कि अल्कोहलिक लोग ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये हमने बनाकर तैयार कर लिया। इसी तरीके से सारी मिर्चें हम भरकर तैयार कर लेंगे। तो ये मिर्चियाँ तो भरकर हमने तैयार कर ली हैं। अब हम ये टमाटोज़ ले लेंगे जिनको हमने स्कूप करके रखा है, इनमें भी हम ये स्टफिंग भरेंगे। आप चाहें तो इनमें पनीर भी क्रश करके या ग्रेट करके डाल सकते हैं, थोड़ा क्रम्बल करके पनीर भर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये टमाटर के पकौड़े इतने लाजवाब, इतने टेस्टी लगते हैं कि आप ज़्यादातर ये पकौड़े खाना ही पसंद करेंगे। बस ऐसा करके आप रख दीजिए। तो ये टमाटोज़ भी हमने स्टफिंग भरकर तैयार कर लिए हैं, और आगे चलते हैं, हम पकौड़े बना लेते हैं फटाफट से। तो पकोड़े बनाने के लिए उसका हम सबसे पहले बैटर तैयार करेंगे। घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन ले लिया है। ग्राम्स में नापें तो ये 400 से 420 ग्राम करीब बेसन है। कोशिश करें आप थोड़ा मोटा कोर्स बेसन यूज़ करें। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें एक थिक बैटर तैयार करना है। पानी एकदम से मत डालिए, बहुत पतला हो जाएगा, और साथ साथ इसमें लम्स अगर बन गए तो फिर लम्स आने के बाद में उनको, जो गांठें होती हैं, उन्हें ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बेसन का बैटर हमारा फेंट कर तैयार कर लिया हमने। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, अभी बहुत थिक है। तो इसे हमें थोड़ा पानी डालना है, इसमें एक भी लम्स नहीं है, और हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून पानी डालेंगे, और इसे हम फेंटेंगे। बैटर जितना अच्छा फेंटेगा उतना अच्छे हमारे पकौड़े बनकर तैयार होंगे। बैटर हमने फेंट कर तैयार कर लिया है। इतनी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है, ये देखिए इस तरीके का। तो ये तैयार है, इसे उठा कर रख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, जब हमें कई तरह के पकोड़े बनाने हों, जैसे कि हम आज बना रहे हैं, तो उन पकोड़ों को बनाते वक्त हर किसी का अपना अपना एक मूड होता है। अब हमें पालक का बनाना है, अगर हम पालक के बनाते हैं सारे इस बैटर में मिक्स कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम प्याज के बनाते हैं तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें अलग अलग तरीके का बैटर चाहिए होता है। सेम बैटर हमने बनाकर रख दिया है, इसमें से हम एक बर्तन में लेते जाएंगे। जितने जितने पकोड़े हमें बनाने होंगे उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे, और इसकी कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने सारी की सारी वेजीज एक ही बैटर में डालकर बनाने की कोशिश की तो फिर हमारे पकोड़े वो क्रिस्पीनेस या फिर वो लज्जतदार पकोड़े नहीं बन सकते जैसे कि हमें चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए। तो ये हमने दूसरा मिक्सिंग बाउल ले लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले पालक के पकोड़े बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम ये पालक ले लेंगे, 1 बाउल पालक है। और अब इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे, ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पोहा का पाउडर लिया है, या फिर पोहा का पाउडर रेडीमेड तो नहीं मिलता है, लेकिन घर में ही जो पोहा होता है ना, आप उसे चला लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। आप चाहे तो सूजी भी ले सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पोहे का ही पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ये 100 ग्राम लगभग पोहा ग्राइंड कर लिया है। कोर्स है, सूजी की तरह से कर लीजिए आप। और इसमें मैंने ये 2 टेबल स्पून पोहा का पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें से बैटर लेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे ऐसे। थोड़ी सी अजवाइन, ये 2 चुटकी अजवाइन है, या फिर 1/4 टीस्पून, आधा टीस्पून से थोड़ा कम गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून कह सकते हैं, 1 से 2 पिंच हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ आधा टीस्पून ज़ीरा। डाइजेस्टिव बनते हैं ज़ीरा अजवाइन, दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर डालिए। अब ये सब कुछ हम डाल चुके हैं, आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रहा हूँ। और हम इन्हें अच्छी तरह से रब करेंगे। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, हम यहाँ पालक और आलू के पकौड़े बना रहे हैं। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू पतला पतला काट के रखा हुआ है, ये भी डाल देंगे इसमें।
इस तरीके से हमारे बेसन की खपत भी बहुत कम होती है और पकौड़े भी हमारे क्रंची बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। अगर ज़्यादा बेसन हो जाए तो फिर बेसन बेसन का टेस्ट आता है। जिस चीज़ के पकौड़े हम बना रहे हैं, हम खा किसके पकौड़े रहे हैं, यही नहीं समझ में आता। एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस देने के लिए आप 1 से 2 चम्मच पोहा का पाउडर या फिर आटा और डाल सकते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून ये फ्रेश ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, इसके पत्ते हमने काट कर डाल दिए हैं। और ये मैं डाल रहा हूँ 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, अदरक। इसे डालकर हम मिक्स कर लेंगे और हम पकोड़े बनाने चलेंगे। तो पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये ऑयल रखा है गर्म होने, और ये हमारा तेल अच्छा गर्म है। इस तरीके का तेल हमारा गर्म होना चाहिए। इसमें इस मिक्सचर में से हम छोटे छोटे बॉल्स लेते जाएंगे और इस तरीके से हम इसमें छोड़ते जाएंगे, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं ना। और गैस हम लो टू मीडियम रखेंगे और बहुत कम नहीं रखेंगे, अदरवाइज हमारे पकोड़े जो हैं वो ऑयल पी लेंगे। और बहुत ज़्यादा तेज़ रखा तो पकोड़े कच्चे भी रह जाएंगे, क्योंकि आलू भी डाले हैं ना। अच्छी तरह से एक बार हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी गोल्डन रंगत आने तक, यानी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टफिंग हमने बना कर रखी थी ना, तो इसमें से हम छोटे छोटे गुलाब जामुन के शेप के बॉल्स तोड़ लेंगे। इस तरीके से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार करते जाएंगे। इन वर्डों से याद आया, ये जो हम बॉल्स बना रहे हैं, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप इसमें 11 तरह के पकोड़े बनाना चाहें तो आप ये भी बना सकते हैं। साथ में ब्रेड्स तो आपके पास होंगी ही। आप ब्रेड को पानी में थोड़ा स्क्वीज़ आउट करके और उसके बाद में इस स्टफिंग के साथ मिक्स करके ब्रेड रोल भी बना सकते हैं। तो मैंने ये 6 बॉल्स बनाकर तैयार कर दिए हैं, बाकी की स्टफिंग हम अलग रख देंगे। तो ये पकोड़े हमारे लगभग नहीं, पूरे पूरे बनकर सिक कर तैयार हो गए। देखिए कितना अच्छा नाइस कलर आया है इनमें, बहुत ही गोल्डन फ्राई और इतने क्रंची करारे पकोड़े बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए मैं एक टिप दे रहा हूँ, अगर आप अभी खाना चाहते हैं पकोड़े तो फिर आप निकाल ही लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। अगर आपको या आपके मिलने वाले रिलेटिव्स को या फैमिली मेम्बर्स को गर्मा गर्म पकोड़े खाने तो आप इस जगह तो ज़रूर निकाल लीजिए, इससे थोड़ा पहले ही निकाल लीजिए, और नहीं तो ये तो पूरे सिके हुए हैं, ठीक है ना। और निकालने के बाद आप रख लीजिए और इन्हें डबल फ्राई कर लीजिए। तो मैं इन्हें निकालने जा रहा हूँ, पूरी तरह से पककर तैयार हैं, बिल्कुल भी सॉगी नहीं है। ये देखिए क्रिस्पी करारे बने हैं। और जब आप डबल फ्राई करेंगे तब तो आप पूछिए ही मत, मार्केट का कुरकुरे फेल है। इमीडिएटली सिम पर कर दीजिए और इसमें से हम बैटर ले लेंगे। फ्रेंड्स, इस बैटर में हमने नमक नहीं डाला है, कुछ भी, कोई चीज़ स्पाइसेस कुछ भी नहीं डाला है। तो ये बैटर तो हमारा तैयार है और इसमें हम डालेंगे, अगर क्रिस्पीनेस देना चाहते हैं, अगेन 1 टेबलस्पून पोहा का पाउडर। इसमें आप अजवाइन मत डालिए, इसमें आप ज़ीरा डालिए आधा टीस्पून से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी, अच्छा कलर आता है। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक, क्योंकि स्टफिंग में तो नमक है ही, इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, आधा टीस्पून से कम डाल रहा हूँ मैं। और एक बार इसे फेंट लेंगे इस तरीके से। बैटर में बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, तो मैं तो नहीं डाल रहा हूँ। आप थोड़ी पतली कोटिंग चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मिक्स कर लिया हमने इसे हम डाल देंगे अपने गर्म तेल में। हाथ संभाल कर डालिए। इस तरीके के बड़े हमारे यहाँ शादियों में बनते हैं फ्रेंड्स। और जिन्हें यहाँ पर दही भल्ला कहा जाता है, तो वो दही भल्ले का मतलब लोगों का उड़द की या मूंग की दाल के बड़ों से होता है, और इन्हें कहा जाता है भल्ला। आप क्या क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। तो जब तक ये वड़े सीख रहे हैं, बाउल में हम बेसन ले लेंगे। हम थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे, बस। ये देखिए ये पतला हो गया है, ऐसी कंसिस्टेंसी का, ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है, ऐसा बेसन हमें कर लेना है। 1/4 टीस्पून अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक। स्टफिंग में हमने नमक डाला है, हम टमाटर के पकोड़े बनाएंगे फ्रेंड्स। डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर स्वाद के मुताबिक, चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा ये जो मसाला मैंने आपको दही बड़े वाला बताया था ना, जो मिर्ची में भरा है अभी, वही, और थोड़ा सा या फिर 1 टेबलस्पून फिर से पोहा का पाउडर या आटा, और 1/4 टीस्पून से कम गरम मसाला, 2 चुटकी ज़ीरा भी डाल ही देते हैं, और इसे मिक्स कर देंगे। ये लीजिए बैटर बनकर तैयार है। इन बड़ों को हम देख लेंगे। तो अब हम जल्दी से टमाटर के पकोड़े भी तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से इस घोल में डालेंगे और चारों तरफ से घुमाकर कोट कर लेंगे। आप चाहें तो बेसन का बाउल अपने साथ ही ले जा सकते हैं, इस तरीके से छोड़ दीजिए।
और थोड़ा थोड़ा बैटर ये जो जहाँ से टमाटर झाँक रहे हैं ना, वहाँ पर आप ऐसे रख सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो घर में किसी बड़े की मदद ले सकते हैं, और बच्चे हैं तो ये काम भूल कर भी मत कीजिए। लेडल को साइड पर ले जाते हुए इनके ऊपर ऐसे तेल पोर करेंगे, आप देख पा रहे हैं ऐसे। जब इनमें हल्का सा कलर आ जाए तब गैस को लो टू मीडियम रखेंगे। ये टमाटर के पकोड़े भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये टमाटर के पकोड़े तो हमारे बन गए। इसी तरीके से जैसे अभी हमने टमाटर के पकोड़े बनाए ना, ऐसे ही हम घोल में डालकर शिमला मिर्च के पकोड़े भी तल लेंगे। और इन्हीं के साथ हम डाल देंगे अपने ये मिर्ची के वड़े, जोधपुरी वड़े। उठाएंगे, डिप करेंगे, डाल देंगे। गैस फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। ऑयल का टेम्परेचर पकोड़े डालने से गिर गया है, इसलिए अगर ऑयल का टेम्परेचर कम रहा तो पकोड़े ऑयल पी लेंगे, इसलिए मीडियम टू हाई रखेंगे, जिससे कि पकोड़े जल्दी से ऊपर से इनकी जो लेयर है वो फर्म हो जाए। और उसके बाद हम इमीडिएटली गैस कम कर देंगे अपनी। पकौड़े तो शिमला मिर्च के पकौड़े भी फ्रेंड्स बनकर तैयार हैं, मिर्ची के वड़े भी तैयार हैं, और ये हमारे बैंगन हैं। ये बैंगन को हमने काट कर रख लिया है, और जिस समय आप बैंगन के पकौड़े बनाएं उसी वक्त काटिए, क्योंकि पहले अगर करके रख लें तो बैंगन, सेब और केले ये सब जो है ना बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आलू, ये ऐसी चीज़ें हैं फटाफट से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, तो हवा के संपर्क में आते फटाफट काले पड़ने लगते हैं। 1 इंच में मैंने इन्हें काट लिया है। तो ये बैंगन ले लीजिए और इस तरीके से आप इन्हें कोट कीजिए। इसमें सारे मसाले पहले से ही हैं जो अभी हमने शिमला मिर्च के पकोड़े बनाए थे ना, तो ये हमारा तैयार है घोल। और गैस फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखी हुई है। तो ये बैंगन के पकोड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। इन पकोड़ों को तो आप दाल चावल के साथ परोस दीजिए। तो हम ब्रेड पकोड़े बनाएंगे, तो ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए हमने ये ब्रेड्स ले लिए हैं, और जो स्टफिंग मैंने आपको बताई थी वही वाली स्टफिंग है ये मेरे पास। इसको हम फटाफट से इस पर अप्लाई कर लेंगे। आप चाहें तो इन पर हरी चटनी और सॉस भी लगा सकते हैं। इसे हम रख लेंगे तैयार करके। तो फ्रेंड्स बैटर मेरा तैयार है, और ये जो स्टफिंग हमने लगा कर रखे हैं ब्रेड्स, तो इन स्लाइसेस को हम बीच में से काट लेंगे। आप चाहें, वैसे मैं अपने घर में बनाता हूं तो हमेशा पूरा का पूरा ब्रेड पकौड़ा उठाकर डाल देता हूं, लेकिन और फिर उसे बाद में ऐसे काट लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहता है। फिर भी हो सकता है कई फ्रेंड्स को पसंद ना आए, इसलिए मैं कट कर रहा हूं। सिंगल ब्रेड पर भी कर सकते हैं। उसके बाद में इस तरीके से लगाकर स्टफिंग दूसरा वाला रख लीजिए। तो ये ब्रेड पकोड़े हमारे सीख गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो ये वाले पकोड़े भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए मैंने साबुत बना लिए, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो वो पकोड़े तो बन गए हैं। अब हम पनीर के पकोड़े बनाएंगे, लेकिन पनीर के पकोड़े बनाने से पहले जब तक पनीर के पकोड़े बनाएंगे तब तक इस गोभी को मैरिनेट होने के लिए डाल देते हैं। ये सारे के सारे पीसेस हम मैरिनेट होने डाल देंगे। उसके लिए हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून ये हरी चटनी, फ्रेश धनिया पुदीने की चटनी। क्या होता है ना, गोभी के हर पीस में अंदर तक मसाले चले जाते हैं और अच्छी तरह से एक टेस्ट आ जाता है। हल्का सा चाट मसाला, आप अमचूर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डालेंगे। और ये जो दही वड़ा मसाला मैंने आपको बताया था ना, वो मसाला है, या आप कोई भी मसाला ले सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला, ये सब मिला के मिक्स करके डाल देंगे। थोड़ा सा हम इस पर डाल देंगे 1 टीस्पून करीब नींबू का रस। यहाँ पर कर लेते हैं, फटाफट से हो जाएगा। अच्छी तरह से ये सब कोट हो जाए। तो ये सारी गोभी हमारी हमने कोट कर ली है, इसे हम रख देंगे। तो गोभी तो हमने ये रख ली है, इसे साइड पे रख देंगे जब तक कि मैरिनेट होती है। और ये ले ली हमने पनीर के। हम क्या करेंगे, ये मैंने पीसेस में काट लिए हैं पनीर, ये स्लाइसेस में। तो ये मेरा लगभग 250 ग्राम पनीर है, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। थोड़े पतले स्लाइसेस काटे हैं इस तरीके से,
ये देखिए ऐसे, तो आप ऐसे काट लीजिए। और आप चाहें तो इन पे टमाटो सॉस लगा सकते हैं, मैं यहाँ हरी चटनी लगा रहा हूँ। टमाटो सॉस मेरे यहाँ बहुत कम पसंद की जाती है। इस तरीके सैंडविच की तरह से आप बना कर रख लीजिए। और आप चाहें तो थोड़ा सा इस पर चाट मसाला ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं दोनों पीसेस पर। और उसके साथ साथ हमने जो स्टफिंग बना कर रखी थी ना आलू की, ये देखिए, तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि कोई मोटा चंक ना हो इस तरीके से। तो ये बारीक वाला थोड़ा सा आलू लेकर इस पर लगा सकते हैं। और ये थोड़ी सी चटनी इस पर लगा दी मैंने, वापस ऐसे लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा मत लगाइए, अदरवाइज़ पनीर है ये टूट सकता है। तो ये सारे पीसेस हमने लगाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए जल्दी से हम अब पनीर के पकौड़े भी बना लेते हैं। ये तो है सिंपल चटनी वाला, तो इसे हम कोट करेंगे। इन्हें तलते वक्त गैस मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी हमारी ऐसी होनी चाहिए, थिक। ये देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी है, थिक बैटर है हमारा। गैस फ्लेम हम इमीडिएटली सिंपल कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इन्हें 2 से 3 मिनट लगते हैं फ्राई होने में, अभी हुए जा। तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे, फ्राई हो चुके हैं, अच्छा कलर आ गया है। पनीर के पकौड़े भी हमने बना लिए हैं। ये गोभी के पीसेस हम लेते जाएंगे, बेसन में कोट करेंगे, इस तरीके से डिप करके इसके टेल से या फिर कहीं से भी जहाँ से आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ से पकड़कर हम पकौड़े डालते जाएंगे। गैस हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर रखी है। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। ये गोभी के पकौड़े भी हमारे फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। 9 तरह के पकौड़े हमारे बन चुके हैं। हम आखिरी अपना 10वां पकौड़ा बना लेते हैं, आलू और प्याज के पकौड़े। तो यहाँ पर मैंने ये 2 से 3 प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने इस तरीके से लंबाई में काटा है। अब इन्हें थोड़ा सा हम रब कर लेंगे। हमें 1 चम्मच तेल डालना है। 1 टेबलस्पून ये पोहा का पाउडर डाल देंगे हम, जो हमने आटा बना के रखा था। ये सारे प्याज हम इसमें डाल देंगे। और ये आलू, ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं और इन्हें भी हमने छोटा छोटा काट लिया है इस तरीके से। ये देखिए बहुत छोटे छोटे कटे हुए आलू हैं, इन्हें भी डाल देंगे और इन्हें हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये आलू और प्याज का मिक्सचर भी हमने तैयार कर लिया है। इसके छोटे छोटे, और इसे कोशिश करें आप सख्ती रखें। अगर कुरकुरे पकौड़े बनाने हैं तो थोड़ा इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखिए। ये देखिए इस तरीके से। तो ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पर है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चेंज कर ली है क्योंकि मेरे घर में प्याज लहसुन बनता नहीं है, लेकिन मुझे रेसिपी शूट के लिए करना पड़ता है। तो ये मैंने अलग तेल लिया है, कढ़ाई अलग रख। मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे, बहुत कम फ्लेम नहीं होनी चाहिए। तो ये आलू प्याज के क्रिस्पी करारे पकोड़े भी बनकर हमारे तैयार हो गए। बहुत ही अच्छी रंगत वाले गोल्डन ब्राउन कलर के हमारे पकोड़े बनकर तैयार हैं। और ये लीजिए, इन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये लीजिए बनकर तैयार हैं हमारे 10 तरह के पकोड़े एक बैटर से। और बहुत कम समय में आप ये बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बैटर बनाना दिखाया उस तरीके से आप लेते जाइए। और क्रिस्पीनेस देने के लिए आप उसमें चावल का आटा, सूजी या फिर पोहा का पाउडर, पोहा को ग्राइंड कर लीजिए और मिला लीजिए। तो ये हमारे पकोड़े बनकर तैयार हैं और सुपर टेस्टी करारे क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। अगर आप इस होली कुछ नया बनाने की सोच रहे हैं तो आप ये 10 तरह के पकोड़े बनाइए। और ये पकोड़े खाकर आपको कैसा लगा, आप अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे ऐसा निवेदन है, आपकी होली मंगलमय बीते और आप जो चाहें वो अचीव कर पाएँ। आप सभी को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप खुशहाल रहें और आपका परिवार सदा प्रसन्न रहे, खुश रहे और इसी तरह होली के रंग बिरंगे रंगों की तरह आपकी ज़िंदगी भी रंगीन रहे। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।